राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। एक बार आपका फिर से रचना ब्लॉग शिव सैनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज रात पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहा। पता नहीं कुछ खाने पीने की वजह से हुआ था या वैसे ही किसी दवाई के कारण हुआ, ये चीज़ पता नहीं चल पाया। 3-4 घंटे तो इतना ज़्यादा परेशान रहा और ऊपर से बढ़ गई ठंड। बाहर बारिश बहुत तेज, पेट में दर्द, बाहर बारिश, ऊपर से ठंड। खरखोदा वाले घर की भी चिंता हो गई। छत पे अगर पानी वहां पे रुक गया होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो आज का दिन को थोड़ा सा चमकने दें, सूरज को निकलने दें, फिर उसके बाद खरखोदा में किसी के पास फोन करके पता करता हूँ बारिश वारिश कैसी हुई है। हालांकि हाल तो नहीं, अभी मैं जा नहीं सकता। पेट में तो इतना ज्यादा दर्द था, हद से ज्यादा। फिर भी पता तो करना ही पड़ेगा, चिंताएं बढ़ गई। उठकर फ्रेश हुआ हूँ, फ्रेश होके चाय और थोड़ा सा केक खाया है। हल्का हल्का सा फिर दर्द महसूस कर रहा हूँ। केक खाने के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आज। 100% जाना पड़ेगा। एक्सरा करवाना है, एक हाथ का लिखा था, क्योंकि दवाई ले रहा हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा कोई भी। एक्सरा करवा के दिखाना पड़ेगा। ब्लड की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी। डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता देखते हैं आज। उसके बाद जैसे ही दिन चलता है आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा, फिर बताऊंगा क्या है आज का शेड्यूल। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। चाय पीकर फिर रेस्ट किया था, टिप दवाइयाँ वगैरह ले ली और सो गया था। फिर दवाई वगैरह लेके अभी उठा हूँ। उठकर बाहर देखा बहुत ज़्यादा ठंड है। डॉक्टर के पास भी जाना था वैसे तो, लेकिन पेट में तो बिल्कुल आराम है। हाथ में थोड़ा ज़्यादा है। एक्सरे वगैरह करवाने, पता नहीं भांजा है या नहीं है नीचे। अगर वो आ जाता है तो एक बार एक्सरा करवाए आएंगे, फिर जो रिपोर्ट वगैरह आएगी वो देखेंगे। चलो देखते हैं, जैसा भी है एक बार थोड़ा सा नहाता तो नहीं, मुँह हाथ धो लेता हूँ। मुँह हाथ धो के और पहन के कपड़े फिर निकलते हैं। नाश्ते में मेसी रोटी, नींबू का अचार और चाय, ये खा रहे हैं आज। अच्छा है। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। जो मैंने एक पोस्ट डाली थी करीबन एक हफ्ते पहले खरखोदा के पटवारियों के प्रति, उनमें से आज मैंने कोई सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी। उसमें भ्रष्ट पटवारी हैं जो हरियाणा के, टोटल 300 समथिंग कुछ फिगर है, उसमें से खरखोदा के 12 पटवारियों के नाम आए हैं। अगर किसी भाई को भी खरखोदा के एक आध पटवारी के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने जो गड़बड़ी की है, वो कैसे की है कैसे नहीं की है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो।
तो मैं उनके बारे में एक डिटेल दे सकता हूँ। दूसरा ये यार, जो मैं बता रहा था कि हाथ में बहुत ज़्यादा, ये देखो, कोई आराम नहीं हुआ। ये देखो, एज इट इज नू का नू है। दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। ये ब्लड के निशान से आए हुए हैं, जैसे कोई चोट लगी हुई है। दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। बस ऐसा हो रहा है जैसे थक सा गया हूँ। एक सेकंड के लिए तो ये लगता है आज प्राण चले जाएंगे। एक चीज मैंने दोस्तों बहुत ही बारीकी से देखो, महाकुंभ चल रहा है, बहुत बढ़िया है, दिन अच्छे हैं। स्नान 144 साल में मेरा भी मन था जाने का, लेकिन फिजिकली वीक होने के कारण नहीं जा सकता। दूसरा, मैं अपने चारों तरफ एक चीज नोट करता हूँ, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, वो जितने भी केयर टेकर टाइप हैं, वो फिजिकली मुझे ना समझ के ये समझ रहे हैं इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। ये सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में ही सोचते हैं ये लोग। देखो, वंश तो मेरा चल नहीं सकता। फिर दूसरा ये, जब मुझे इतनी चिंता नहीं है, उन लोगों को क्यों है? या तो वो कंप्लीट ही 2 नंबर टाइप हैं, दूसरे का हड़पना, लेना, करना, सब कुछ इस जहां का जो भी है वो सब कुछ उन्हीं को मिल जाए, सब जाए बाढ़ में। इस तरह के लोग कैसे सच का सामना और खुश, शायद ही जो जीवन मिला है, कितना होता है कितना नहीं होता, किसी का टाइम निश्चित नहीं है। एक गोलाकार चलता रहता है जीवन, पता नहीं गेंद किस टाइम कैसे लुढ़क जाए, किसकी लुढ़क जाए, कुछ नहीं पता। वो लोग अपनी ना सोच के दूसरों की चिंताएं, दूसरों की प्रॉपर्टीज, और वो लोग करते हैं जो कभी भी जीवन में किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल नहीं होते। सॉरी। लेकिन उनको ये ध्यान जरूर होता है, ये इसके घर का क्या होगा, इसकी जमीन का क्या होगा, इसके सामान का क्या होगा। मेरी मिसेज जो दहेज में जो भी बेड वेड सोफे वगैरह जो सामान लेके आई थी, वो तो मैंने इसलिए अपने पास रखा था, अकुन के साथ मेरी कुछ 10 साल की यादें जुड़ी हुई थी, ताकि उन जहाँ मैं हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों लेटे हैं, उनको मैं महसूस कर सकूं। ये दूसरी तरह के लोग ये क्यों?
ये दूसरे लोगों की चिंता नहीं करते, दूसरों की प्रॉपर्टीज, दूसरों के मकान, दूसरों के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचते वो लोग। अब तुम्हारा क्या होगा? मैं किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा आप लोगों को, मैं ऑल टू नियर अबाउट जितने लिंक्स, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, जो भी, वो सारे इस वे में ही सोचते हैं खाली। ये ही उन लोगों के पास ऐसा लगता है जैसे इस चीज के लिए ही टाइम होता उन लोगों के पास, और दूसरा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है जैसे। क्योंकि इन लोगों को सच जानना और सच सुनना, सच को पहचानना उन लोगों के बस की नहीं है ये चीजें। अगर किसी किसी भाई बहन को ये मेरी बातें कुछ समझ में आई हों, आप लोगों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये मन में मेरे आई थी ये बातें, क्योंकि मेरा नहीं पता मेरी सांसें कब तक हैं, और भाड़ में जाए प्रॉपर्टियां, भाड़ में जाए मकान, क्योंकि एक मेरे अंदर एक घून सा लग चुका है। अब शायद कुछ ही चंद दिनों के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। उसके बाद मुझे क्या, किसी से क्या लेना क्या देना। हकीकत तो ये है, कोई किसी का क्यों होता है, क्यों है, नहीं, कोई किसी का नहीं होता यहाँ पे। ये सामाजिक दिखावे के लिए होते हैं। अगर मेरे को, अगर किसी के घर में फंक्शन है, मेरे को नहीं बुलाया, तो वो अपने मन में ही सोच लेते हैं कहीं समाज में हमारी बेइज्जती होगी। अरे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, नहीं किसी को इनवाइट किया, कोई बात नहीं। आप लोग उससे क्यों, कोई क्यों पूछेगा? और पूछेगा भी तो सीधा सा जवाब है कि नहीं बुलाया। ऐसे ही प्रॉपर्टीज का, इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसके मकान का क्या होगा, यहीं पे ही तो रहना है सब कुछ, यहीं पे। हमारा दादा साथ नहीं ले गया, हमारे पिताजी साथ नहीं लगे, मेरी माँ अपने साथ नहीं ले गई, कोई नहीं लेके गया, यहीं पे सब कुछ है। जितना हम यहाँ पे और ज्यादा कुछ ना कुछ करके जाएंगे, यहाँ जो आने वाली नस्लें हैं उनमें झगड़े और ज्यादा बढ़ा के जाएंगे। हम सुख नहीं दे सकते उन चीजों। और सबसे बड़ी बात, जब तक सच अपने जूनियर्स को, अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाली नस्ल को, हम सच का सामना, सच क्या है, हम दुनिया में आए हैं, अपने जो छोटे मोटे जिस जैसे फर्ज हैं वो पूरे किए और चले जाना है। ना लेके आए थे, ना लेके जाना है। क्यों किसी के साथ लड़ना है, क्यों किसी के साथ झगड़ना है? हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं इस जीवन में आए हुए। अगर कोई मुझे मार भी देगा, क्या होगा? मरना तो है एक दिन। और हर व्यक्ति हर एक बात में
क्योंकि ये सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस, मतलब जीवन में ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बिजनेस, सभी के साथ तालमेल, सदा खुश रहना। जैसे हमारी किसी भी क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, ये अलग अलग हमें पढ़नी पड़ती हैं, उनमें जब परफेक्ट हो जाता है, ऐसे ही ये है। आप दूसरों के साथ किस किस तरह के लिंक में रहते हैं, उन्हें कैसे, एक भी चीज लूज रहेगी तो उसमें आप कमजोर होगे। कहने वाले आप एक चीज में तो परफेक्ट हैं, दूसरी चीज में रह गए तो ये लोग अपने आप ही पता नहीं क्या क्या कहने लग जाएंगे। तो जिसमें आप परफेक्ट हो वो भी घुल घुल जाएगा, मिट जाएगा वो भी। अकेला ही रहो, अकेले ही आए थे, किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कोई देना नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने लिए एक पाठ, एक सब्जेक्ट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में ये चीज़ें बता सकूँ, ताकि कोई मुझे, मेरे जाने के बाद कोई मुझे गलत ना समझे, और समझे भी तो वो समझे जिसका मैंने कुछ दुखाया है, जिसका कुछ मैंने लिया है। जिससे मेरा कोई लेना ना देना, ना जन्म का रिश्ता, ना कुछ रिश्ता, कोई रिश्ता किसी के साथ कुछ भी नहीं। वो भी अब मतलब अपनी खिचड़ी बना रहा है। चलो इसी के साथ ही आज का ये सब्जेक्ट ख़त्म करता हूँ, और जैसे ही कल डॉक्टर के पास फिर से जाऊँगा, जैसे जैसे करके, अगर, क्योंकि शरीर के अंदर ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने कुछ मेरे शरीर से कुछ निकाल लिया है। मैं सारा दिन, पूरा दिन लेटा रहता हूँ, ऐसा है कुछ, ऐसे मेरे शरीर से कुछ निकाला हुआ है। ये नहीं पता क्या क्या है चीज़, ये इसके अंदर भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन शरीर से ऐसा है कुछ निकला हुआ, जैसे उसकी वीकनेस मेरे अंदर है। बैठे बैठे भी चक्कर आ जाते हैं। चलो इसी के साथ आज का सब्जेक्ट ये ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को देखा और सुना, जाना, और जितना मैं अपने आप को ही जान पाऊँगा वो आप लोगों को बता पाऊँगा। धन्यवाद।